हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखी थी, जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने क्वेश्चन 12 तक कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। हमारे पास ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, ठीक है। उसका हमने क्या निकालना, एंगल बिटवीन देम। तो इन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसके लिए दो रिजल्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम एक फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। मैं इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट का मतलब कोस थीटा, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, तो कोस थीटा, ठीक है। हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो गया, √29। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की बात करें अगर हम, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा इसका टोटल, इसका हो गया √46। नहीं, 9 0 40 होगा, 16 20 40 20 20 40 और 10 50 50 होगा, रूट 50 होगा। 11 9, ठीक है, √50 होगा। तो हमारे पास ए मैग्नीट्यूड ए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं हम। ए वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई के साथ, डॉट का मतलब कोस होता है, कोस 0 कितना होता है 1। तो 2 की 3 के साथ कितनी आ गई 6 प्लस 3 की 4 के साथ 12 प्लस 4 की 5 के साथ 20 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा इसके। तो यहाँ से कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा √29 √50 30 और 8 38, √29 और √50 38 हो गया, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या कहता है, प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा 0 के इक्वल है। हम यहाँ से उठाते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। और अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट तो एन कैप एक वेक्टर आएगा, ठीक है। अगर ए वेक्टर डॉट ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप के साथ करते हैं, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट के में क्या होता है, कोस थीटा। थीटा अगर 90 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ़ ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, फाइंड ए क्रॉस बी निकालना है। वहाँ पे हमने डॉट यूज़ कर लिया था, इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया 4i प्लस का 3j प्लस 2k। तो हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या था, ए बी
क्रॉस का मतलब साइन ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया √29। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सेम ही थे दोनों वेक्टर, ठीक है सेम ही थे। ये भी कितना हो जाएगा √29, तो दोनों कितने हो गए √29 एंड √29, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 4 9 16, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना। आप देखिए हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से वेक्टर, आई जे और के, तीनों को रख लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले रख लिए। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड रख लीजिए 2 3 4 4 3 2। आप मैट्रिक्स तो सॉल्व करना सीख ही लेंगे, तो यहाँ से मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, आई कैप स्क्वायर ब्रैकेट, ये रो गई, ये कैंसिल कितना होगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 12, यहाँ पे सेंटर वाले में माइनस जे स्क्वायर ब्रैकेट, ये कैंसिल 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 16 प्लस का के कैप, ये गया 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो कितना हमारे पास बच गया है -6 आई कैप, यहाँ से प्लस का 12 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ये हमारे पास लेफ्ट हो गया। इसके साथ हम हमारी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना था, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो हमारे पास डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया हमारे पास, हमें यही फाइंड आउट करना था बस। इसकी फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें क्या पूछा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, तो ए बी का हम डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लेके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी ही मैं एंगल की वजह से सोच गया कि मेरे को एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना होता तो इसके साथ इसका अलग अलग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाँ बस यही फाइंड आउट करना है। आप इस चीज़ को भूल जाइए, आप डायरेक्ट यहाँ से उठाइए ए क्रॉस बी को डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, यही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 वेक्टर दे रखे, मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये मान लें, फिर बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मान लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, आर म्यूचुअल शो दैट, ये दिखाना है हमें सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है 0 के, इज़ द कन्वर्स ट्रू, ठीक है। इसका कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं ये देखना है, नहीं होगा वैसे तो, चलो इसको ही देख लेते हैं हम। ए क्रॉस बी करते हैं, तो हमने ऊपर देखा था ए क्रॉस बी था ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो सी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए बी साइन थीटा एन कैप, क्रॉस का क्या होता है साइन, तो इसका प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखना है तो मान लीजिए हमारे पास ये था ए वेक्टर हमारे पास आई और बी हमारे पास जे है और सी हमारे पास के है, ठीक है। अगर आई की जे के साथ करेंगे तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में है के की के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा,
क्रॉस का मतलब साइन, साइन के अगर के है तो कितना एंगल होगा 0, साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है उस पर, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, v स्पीड से हमारे पास मूव कर रहा है वो, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एट अ सर्टेन टाइम इट इज़ एट अ पॉइंट पी, कुछ टाइम के बाद वो एट पॉइंट पी पे पहुंच गया। ओके, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, ओ इज़ अ फिक्स पॉइंट, कोई ओ फिक्स पॉइंट दे दिया, मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया कोई फिक्स पॉइंट ओ, यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट ओ है, तो इसको मिला दीजिए, ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट है ओ, इसको मान लीजिए क्यू, ठीक है, फिक्स पॉइंट पे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पी पहुंच गया, तो इसके बाद भी ऐड नहीं हुआ, मान लो जी ये पी प्राइम पे पहुंच गया उसके बाद, ठीक है। अगर हम इसको लगते हैं, ये थीटा होगा एंगल, ये थीटा प्राइम होगा। ओके, हमें शो करना है ओ पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता पोजीशन पे। तो यहाँ से राइट एंड ट्रायंगल लेते हैं हम, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वी वेक्टर दे रखा है, इसकी वेलोसिटी है, वी वेक्टर स्पीड से मूव कर रहा है, वी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, ओ पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर दे रखा हमें, ये किसके इक्वल होगा, ओ पी वी साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये देखा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन पी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम एंगल निकाल लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा की बात कर लेते हैं, इसी से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, ओ क्यू बाय ओ पी, तो यहाँ से अगर हमारे पास ओ क्यू क्या आ जाएगा, ओ पी साइन थीटा। अगर हम इस ट्रायंगल से बात करें तो क्या आ जाएगा, ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ पी प्राइम साइन थीटा प्राइम। अब ओ पी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू, तो ओ पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा या ओ पी प्राइम साइन थीटा प्राइम। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मतलब कि ये जो है वट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ओ पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर एक क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, वहाँ से कुछ आएगी, यहाँ से भी कुछ क्वांटिटी आएगी, ठीक है। यहाँ से नहीं, ओ पी साइन थीटा ये गलत लिख दिया हमने, ये आ जाएगा ओ क्यू वी, और यहाँ से देखेंगे तो भी क्या हो जाएगी, ओ क्यू वी एक कांस्टेंट ही आएगी जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कुछ भी पोजिशन होगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, द फोर्स ऑन, देखिए एक फोर्स दे रखा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर। जो ई है अलोंग एक्स एक्सिस है, बी अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। इन वट डायरेक्शन एंड विद वट मिनिमम स्पीड वी शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिसेंड सो दैट द नेट फोर्स ऑन जीरो। क्या मिनिमम स्पीड हो कि ये फोर्स जीरो हो जाए, तो मिनिमम स्पीड क्या हो, शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंड, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो सेंड करे, नेट फोर्स ऑन इट जीरो। तो अगर फोर्स जीरो करना है तो क्यू इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है।
यहाँ से प्लस का इसको माइनस का कर दिया, तो क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी पी साइन थीटा। यहाँ से क्यू 4 से चार्ज ख़त्म, तो स्पीड बतानी है माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई बाई बी साइन थीटा। हो गया। नेगेटिव साइन मीन्स टू से दैट जो फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। फील्ड है मान लीजिए ई है, वो माइनस एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू अगर ई बाई बी साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा स्पीड मिनिमम करनी है। वी अगर मिनिमम करना है, अगर साइन थीटा अगर हम 90 कर देते हैं तो क्या तो नहीं, वी हो जाएगी ई बाई बी। अगर थीटा को हम 90 की जगह 30 कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 किया तो 2 ऊपर जाएगा, 2 टाइम ऑफ हो जाएगा। साइन 45 किया तो 1/√2, तो √2 भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे भी मिनिमम होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू ई बाई बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। ठीक है, ऑन लॉन्ग जेड एक्सिस हो ही जाएगा, एक्स वाई दे रखा है तो जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच। एक एग्जाम्पल दीजिए जिसके लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। मान लीजिए ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, परपेंडिकुलर है तो ये ए, और बी परपेंडिकुलर सी परपेंडिकुलर है बी के, तो अगर ये दोनों चीज़ परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी जो था वो जीरो हो जाएगा, और सी डॉट बी वेक्टर वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर थीटा 90 कोस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 90 है, एंगल ही अगर 90 है तो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ड्रा ए ग्राफ फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, ड्रा टेंजेंट। हमारे पास फाइंड द स्लोप ऑफ द डीज टेंजेंट, स्लोप निकालना है। सबसे पहले आपको स्लोप पता, स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स। अगर स्लोप के लिए अगर हम करो फाइंड आउट करें तो वो आएगा वाई इज इक्वल टू 2x²। ये हमारा स्लोप दे रखा है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, हम सबसे पहले डाटा को ड्रा कर लेंगे, ग्राफ पे कहीं पे पॉइंट लेके उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 पे। तो x को 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 x2 पे 8 वैल्यू जो हमारे रिजल्ट हैं इनमें दे ही मिलेगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, सब के लिए वेरीफाई होगी तो हमारे पास ये टेंजेंट इसका रिजल्ट आएगा। तो ये इसका वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 20 ही था। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है उस पर बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स। इफ x इज चेंज फ्रॉम, x जो है वो चेंज हो रहा है π/3 से π/3 टू π/3 प्लस π/100, ये हो रहा है चेंज। उसके बाद फाइंड अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन y, तो y में कितना चेंज हुआ वो बताना है हमें। चेंज इन y तो क्या होगा, चेंज इन y निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या, y साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स,
तो चेंज कितना हुआ हमें तो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 21 था। π/3 से π/3 प्लस π/100 ऐसा कुछ चेंज हुआ है। अगर y, अगर हमारे पास साइन x है तो y प्लस डेल y कितना हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस डेल x, ये हो जाएगा। तो चेंज कितना हुआ y में, चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या चेंज इन y आ जाएगा, ये चेंज इन y ही चाहिए हमें, ये आ जाएगा, या फिर चेंज इन y आ गया तो साइन ऑफ x प्लस डेल x माइनस साइन x, x की वैल्यू पुट करेंगे, चेंज दैट्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ π/3 प्लस π/100 माइनस साइन π/3, ये हो गया इतना। उसके बाद यहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस बी का, साइन ऑफ a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस b प्लस का कोस a साइन b, सारी वैल्यू पुट करेंगे और इनकी वैल्यू का रिजल्ट यहाँ राइट करेंगे। जब इनकी वैल्यू करेंगे, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे, इसका रिजल्ट आएगा 0.865 प्लस इसका रिजल्ट आएगा 0.015, इसका माइनस साइन π/3, इसको वेरीफाई कर लेंगे तो 0.86, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.015, ये हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ a हो जाएगा π/3, b हो जाएगा π/100। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब तो हमारे क्वेश्चन इजी हैं बिल्कुल ही। क्वेश्चन 22 में हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय, देखिए मान लीजिए आई दे रखा है हमें पास, I0 e⁻ का t/RC। अगर हमारे पास ये दे रखा है, जो हमारे पास I जो हमारा करंट है, R जो हमारा रेजिस्टेंस है, एंड C जो हमारे पास वो हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, सारी वैल्यू हमें पता है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज मतलब di/dt, दैट्स विल बी इक्वल टू I0 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/RC, तो -1/RC बाहर आ जाएगा, e⁻t/RC, ये हमारा रिजल्ट आएगा di/dt का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या है, आगे पार्ट बना रखे हैं ए बी सी करके। ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कह रहा है टी अगर हमारे पास 0 है, अगर हम टी को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर 0, ई एक्सपोनेंशियल की 0 1 होता है। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टी अगर 0 है तो चेंज इन करंट di/dt आ जाएगा -I0/RC। बी पार्ट है इसी का, बी पार्ट में क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू RC, टी को अगर हम RC पुट करते हैं, ये करेंगे 1 ई की 1। ठीक है, तो di/dt कितना आ जाएगा, ई की 1 आ जाएगा, तो माइनस का I0/RC ई की पावर -1। इसी का सी पार्ट क्या कह रहा है, अगर t इज इक्वल टू 10RC है, 10RC यहाँ पुट कर दें, RC से RC कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे माइनस का I0/RC e⁻10। ये हमारे रिजल्ट हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 22 के। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अब आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आता हूँ मैं 1 मिनट।
हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारे पास, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 है, वही इलेक्ट्रिक करंट है इन डिस्चार्जिंग, पहले चार्जिंग था, अब डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय, इसमें आई वही आई दे रखा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ठीक है। वेयर आई नॉट आर एंड सी आर जे कॉन्स्टेंट पैरामीटर करंट रेजिस्टेंस कैपेसिटर, टी इज टाइम। जिसमें देखिए आई नोट दे रखा हमें, आई नोट है 2 एम्पियर करंट दे रखा हमें, आर दे रखा है हमारे पास 6 इंटू 10⁵ ओम, उसके बाद दे रखा है सी, उसके बाद हमें दे रखा है सी मतलब कैपेसिटर, ये है 0.5 माइक्रोफेराड, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, मतलब कि माइक्रो 10⁻⁻6 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसका ए पार्ट क्वेश्चन का देखिए क्या कहता है, फाइंड द करंट एट टी इज इक्वल टू, करंट निकालना मतलब आई निकालना है एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो आई नोट 2 एम्पियर एक्सपोनेंशियल माइनस टी है 0.3 सेकेंड डिवाइडेड बाय आर कितना है 6 इंटू 10⁵ ओम, और सी कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6, टेन रेस्ट पर 5 कैंसिल, 10⁻⁻1 बच गया। (10⁻⁻1 बच गया यहाँ से। अब आई की बात करते कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल पॉइंट से डेसिमल गया तो 30 हो गया, 6 5 जा 30, तो यहाँ आ गया 2e-1, 2e-1, ये हो गया हमारे पास ए पार्ट 23 का। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब हम, इसका बी पार्ट क्या कहता है 23 का बी पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू, वही टाइम वही है 0.3 सेकेंड, वही टाइम 0.3 सेकेंड पे ही बात करनी है, लेकिन अब रेट ऑफ चेंज बताना है तो di/dt चाहिए। तो हमने पीछे फाइंड आउट भी किया था, तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, कितना आ जाएगा (1/RC, आई नोट है हमारे पास e⁻⁻ का t/RC, सारी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। (1/RC, R इंटू सी करेंगे तो 6 इंटू 0.5 10, ये हमारे पास बच गया। आई नोट हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, e⁻⁻ का t/RC, ये करेंगे तो क्योंकि t 0.3 है, बाकी वैल्यू कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, e-1 बच जाएगा। यहाँ से अब बात करें तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाया तो 10, तो ऊपर हो गया 200/30, 0 से 0 कैंसिल, e⁻⁻1, ठीक। तो ये आ गया माइनस साइन था ही बार, तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया इसका बी पार्ट का 23 के। वैसे ही सी पार्ट है इसी का, सी पार्ट है फाइंड अप्रोक्सीमेटली करंट एट टी इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड पे करंट निकालना है, जैसे हमने इसमें फाइंड आउट किया आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू आई नोट e⁻⁻t/RC था। तो सारी वैल्यू फाइंड आउट पुट कर लीजिए, आई नोट है 2 e⁻⁻, टाइम कितना है 0.31 सेकेंड डिवाइडेड बाय आर कितना है, आर को सोल्व कर लिया, आर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵, सी कितना 0.5 इंटू 10⁻⁻6, शॉर्ट आउट कर लीजिए इसको, 2 इंटू e⁻⁻0.31 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, ये कुछ है इसकी वैल्यू, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, वो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सी पार्ट इसी का। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24,
3 था, ये अब आ गया हमारे पास 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? क्वेश्चन 24 है हमारे पास, देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व। कितना एरिया बाउंड किया अंडर द कर्व, जिसमें y दे रखा है, y है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x² प्लस का 6x प्लस 7, y दे रखा है एंड द x एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट सेट, x दे रखा है 5 एंड x इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए क्या होगा, हम इसका कितना एरिया है अंडर द कर्व, तो एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर y हमारे पास है कितना है 3x² प्लस का 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन x 5 to 10, 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 हो गया। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन होता है 3x में एक पावर ऐड करेंगे, x की पावर 3/3 प्लस 6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x² 2 प्लस 5x, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने, इंटीग्रेशन करना किसी x की पावर n का। ठीक है, कैसे होगा, x की पावर में n में एक ऐड कर देंगे, उसी से जो आएगा डिवाइड कर देंगे n+1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला इसमें। अब हमारे पास क्या है, x है 5 से 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 से 3 ख़त्म, 2 3 जा 6, तो यहाँ से आएगा हमारे पास x की 3 प्लस 3x² प्लस 5x, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं x की क्यूब कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 की पावर 3 माइनस 5 की 3 प्लस 3 टाइम ऑफ x का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर 10 माइनस 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1000 माइनस 5 की क्यूब 125